मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र की खास खबर। प्रधानमंत्री महोदय ने वाराणसी में लगभग 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड का वितरण किए। नए पंजीकृत स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों का जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किए। बनास डेयरी के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं के खाते में 106 करोड़ रुपए की बोनस राशि हस्तांतरित की। काशी ने आधुनिक समय को साधा, विरासत को संजोया और उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे। प्रधानमंत्री वर्ष 2036 में ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी आर्थिक नक्शा और नज़रिया बदला है। उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं की धरती नहीं रहा, अब यह सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा। बनास डेयरी पूर्वांचल के लगभग 1 लाख किसानों से दूध कलेक्ट कर किसानों को सशक्त बना रही पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी के रूप में बन चुकी हैं। काशी अब आरोग्य की राजधानी बन रही है। वाराणसी में सबसे ज़्यादा लगभग 50,000 आयुष्मान वय वंदना कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। बीते दशक में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट के पास 6 लेन की अंडरग्राउंड टनल बनने जा रही है। भिखारीपुर और मड़ुआ डी पर फ्लाईओवर तथा बनारस शहर और सारनाथ को जोड़ने के लिए नए पुल बनने जा रहे हैं। काशी में सिटी रोपवे का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। काशी तमिल समागम जैसे आयोजन से एकता के सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। काशी में एकता माल बनने जा रहा है, जिसमें भारत के अलग अलग जनपदों के उत्पाद एक ही छत के नीचे मिलेंगे। आज उत्तर प्रदेश देश में जीआई टैगिंग में नंबर 1। अब तक वाराणसी और उसके आसपास के जनपदों में 30 से ज़्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला। काशी ने विगत 11 वर्षों में बदलती हुई काशी को देखा। मुख्यमंत्री महाकुंभ के दौरान 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बनी नई काशी एवं बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को नए कलेवर के रूप में देखने को उतावले दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी द्वारा महाकुंभ आयोजन के संबंध में स्वच्छता के लिए दी गई गाइडलाइन तथा सुरक्षा के प्रति सतर्कता संबंधी निर्देशों के पालन से महाकुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जीआई टैग से स्थानीय हस्तशिल्प एवं कारीगरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश में 50 करोड़ से अधिक एवं उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। बनास डेयरी के माध्यम से यहाँ के किसानों और पशुपालकों को जोड़ने का अभिनव कार्य हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जनपद वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी सम्मिलित हुए। आज यहाँ लोकार्पित इन परियोजनाओं में 1,046 करोड़ रुपए की लागत से शाहूपुरी जनपद चंदौली में 400 केवी, मछली शहर जनपद जौनपुर में 400 केवी एवं भदौरा जनपद गाजीपुर में 200 केवी सब स्टेशन एवं संबंधित ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। साथ ही 653 करोड़ रुपए की लागत से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट NH-31 पर अंडरपास टनल का शिलान्यास तथा 584 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी में विद्युत तंत्र प्रणाली का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास प्रमुख रूप से शामिल है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड का वितरण करते हुए तथा नए पंजीकृत स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों का जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 106 करोड़ रुपए की बोनस की धनराशि भी हस्तांतरित की। इस दौरान गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष व बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कल हनुमान जन्मोत्सव का पावन दिन है। आज उन्हें संकट मोचन महाराज जी की काशी में आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। हनुमान जन्मोत्सव से पहले काशी की जनता आज विकास का उत्सव मनाते यहाँ इकट्ठी हुई है। विगत 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को सजोया है और उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत
कदम भी है। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। जिस काशी को स्वयं महादेव संचालित करते हैं, आज वही काशी पूर्वांचल के विकास के रथ को खींच रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज काशी और पूर्वांचल के अनेक हिस्सों से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करने वाले विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, यह सारी बातें परियोजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। काशी के हर निवासी इन परियोजनाओं से भरपूर लाभ मिलेगा। बनारस और बोनस ये कोई उपहार नहीं है, यह आपकी तपस्या का पुरस्कार है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यह बोनस आपके परिश्रम का तोहफा है। बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। इस डेयरी ने आपके मेहनत को इनाम में बदला है और सपनों को नई उड़ान दी है। इन प्रयासों से पूर्वांचल के अनेकों बहनें लखपति दीदी बन कर के घूम रही हैं। जहाँ पर पहले गुजारे की चिंता थी, वहाँ खुशहाली की तरफ कदम लखपति दीदी का बढ़ रहा है। यह तरक्की बनारस सहित उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में दिखाई दे रही है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। विगत 10 वर्षों में दुग्ध के उत्पादन में करीब 65% की वृद्धि हुई। यह डबल से भी ज़्यादा है। यह सफलता आप जैसे देश के करोड़ों किसानों की तथा पशुपालक भाइयों एवं बहनों की है। यह सफलता एक दिन में नहीं मिली है। विगत 10 वर्ष से हम देश के डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज इस कार्यक्रम में उन्हें वृद्ध जनों के आयुष्मान एवं वंदना कार्ड सौंपने का अवसर प्राप्त हुआ। इन वृद्ध जन के चेहरे पर संतोष का जो भाव देखने को मिला, वह उनके लिए इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती थी, वह हम सब जानते हैं। 10-11 वर्ष पहले इस क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियाँ थीं, वह भी हम जानते हैं। आज स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। काशी अब आरोग्य की राजधानी बन रही है। दिल्ली, मुंबई के बड़े बड़े अस्पताल अब आपके घर के पास आ गए हैं। यही तो विकास है, जहां सुविधाएं लोगों के पास आती है। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, विगत 10 वर्षों में हमने सिर्फ अस्पतालों की गिनती ही नहीं बढ़ाई है, हमने मरीज की गरिमा भी बढ़ाई है। आयुष्मान भारत योजना गरीब भाई बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये योजना सिर्फ इलाज नहीं देती, इलाज के साथ साथ विश्वास भी देती है। उत्तर प्रदेश के लाखों और वाराणसी के हजारों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। हर इलाज, हर ऑपरेशन, हर राहत जीवन की एक नई शुरुआत बन गई है। आयुष्मान योजना से उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार के करोड़ों रुपए बचे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा, अब आपके इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब काशी के लोगों ने तीसरी बार उन्हें सांसद के रूप में, सदस्य के रूप में चुना, तो वह भी सेवक के रूप में स्नेह स्वरूप अपने कर्तव्य को निभाते हुए कुछ लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। आयुष्मान वय वंदना योजना बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के साथ ही उनके सम्मान के लिए है। अब हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, मुफ्त इलाज के हकदार होंगे। वाराणसी के सबसे ज़्यादा करीब 50,000 वय वंदना कार्ड यहाँ के बुजुर्गों को उपलब्ध कराए गए हैं। अब इलाज के लिए ज़मीन बेचने, कर्ज लेने, दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आगामी कुछ महीनों में जब यह सभी विकास कार्य पूरे हो जाएंगे, तब बनारस में आवाजाही और भी आसान होगी, रफ्तार भी बढ़ेगी, कारोबार भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ कमाई, दवाई के लिए बनारस आने वाले लोगों को भी बहुत सुविधा होगी। काशी में सिटी रोपवे का ट्रैवल तो शुरू ही हो चुका है। बनारस अब दुनिया की चुनिंदा ऐसे शहरों में होगा जहां रोपवे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वाराणसी में कोई भी विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कार्य किया जाता है तो इसका लाभ पूरे पूर्वांचल के नौजवानों को होता है। हमारी सरकार का प्रयास है कि काशी के युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लगातार मौके मिले। वर्ष 2036 में ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए हमारी कड़ी प्रयासरत जारी है। लेकिन ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने के लिए काशी के नौजवानों को अभी से लगना पड़ेगा। इसलिए आज बनारस में नए स्टेडियम बन रहे हैं, युवा साथियों के लिए अच्छी फैसिलिटी बनाई जा रही है, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं, वाराणसी के सैकड़ों खिलाड़ी उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता के भी प्रतिभागियों को इस खेल के मैदान में अपना दम दिखाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, उत्तर प्रदेश सहित देश में आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से प्रत्येक 70 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को
5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा दी गई है। काशी में अब तक 50,000 से अधिक बुजुर्गों ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाया है। आज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा कार्ड जारी होने जा रहा है। काशी के विकास में जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं बनास डेयरी के माध्यम से यहाँ के किसानों पशुपालनों को जोड़ने का उत्तम कार्य होगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा पशुपालकों को बोनस प्रदान किया जा रहा है। यह सभी पशुपालक जिन्होंने बनास डेयरी की काशी की इकाई से जुड़ करके वैल्यू एडिशन तथा पशुपालन के माध्यम से डेयरी में दूध उपलब्ध करवा रहे हैं, आज उनके लाभांश के साथ सभी किसान जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वारा श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं श्री ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर, नगर विकास मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, विधान परिषद सदस्य उपलब्ध रहे। आप देख रहे थे सचिन कुमार की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक नई खास खबर के साथ। सच के सिवा कुछ नहीं। धन्यवाद।